भाइयों को राम राम। मैं नरेंद्र और आज हम बात करने वाले हैं 4 प्रमुख ऐसी फसलें जो सितंबर के आसपास लगाई जाएगी। सितंबर में आप लगा सकते हैं आज। और वो कंद वाली ऐसी फसल है कि आपको है ना अच्छे खासे पैसे देगी। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि वो कंद वाली फसलों के लिए हम ज़मीन किस तरह से तैयार करें। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जिस खेत के अंदर आप वो कंद वाली जो मैं 4 प्रमुख फसलें बता रहा हूँ, उन फसलों के लिए आपको अच्छे से ज़मीन का चयन करना पड़ेगा, खेत का चयन करना पड़ेगा। फिर 7 से 8 अच्छे से जोत लगानी पड़ेगी। और जोत लगाने के बाद जब मिट्टी पूरी तरह से तैयार हो जाए तो लास्ट वाली जोत से पहले आपको डीएपी हुआ, नाइट्रोजन हुआ, माइक्रो राजा हुआ, तमाम जो बेसल डोजें होती है वो डालनी पड़ेगी। तब हमारा जाके खेत पूरी तरह से तैयार होता है उस कंद वाली फसल के लिए। तो सबसे पहले मैं बात बताऊंगा कि वो कंद वाली पहली फसल कौन सी है जिसको लगाकर आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो सबसे पहली वाली फसल आती है कि जो अब वर्तमान में समय चल रहा है वो है गाजर की खेती। मैं बता देना चाहता हूँ कि गाजर की खेती है ना हमारे यहाँ पर 2 तरीके से की जाती है। एक तो समतल भूमि में गाजर लगाई जाती है, दूसरा क्या है कि खिरिये काट के गाजर लगाई जाती है, तीसरा क्या है कि बड़ी बड़ी बेड़ें बनाई जाती है, बेड़ों में ड्रिप लगा दी जाती है, तब गाजर की खेती की जाती है। तो 1 सितंबर से गाजर की अगेती बुआई चालू है क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी। और अब की बार विशेष ध्यान देने की बात यह है कि बारिश की वजह से है ना लोग गाजर की खेती नहीं कर पाए। तो अब आपके पास सुनहरी मौका है कि अच्छे से चयन करें। जैसे सैनग्रो कंपनी है, उसकी काफ़ी अच्छी गाजर आती है, तो उस गाजर का भी अपन चयन कर सकते हैं। और भाई बेड पे लगाएं ना, बेड होती है, बेड 2.5 3 फीट की बेड होती है, 1 फीट ऊंची होती है वो। उसके लिए स्पेशल ट्रैक्टर से खींचे जाते हैं, वो चौड़े चौड़े फट्टे खींचे जाते हैं, उनको बेड भी बोलते हैं, फट्टे भी बोलते हैं। उनमें लगाएंगे तो भाई मेरे हिसाब से आपके पास है ना गाजर का उत्पादन है बेशुमार होगा। इसी के साथ दोस्तों दूसरी फसल आती है कि मूली। दूसरी फसल की हम बात करें तो मूली की एक ऐसी फसल है कि आपको कम समय में अच्छा उत्पादन और एक अच्छा पैसा दे सकती है। वो भी किस तरह से लगाएं? सेम प्रोसेस है कि 7 से 8 जुताई करें, उसके बाद जो भी बेसल डोज है उनका उपयोग करें। जैसे हमने गाजर की तैयारी करी थी उसी तरह से करें तैयारी। और भाई अगर जो आपके पास पानी की कमी है ना तो ड्रिप लगा लें। 1 बीघा के अंदर 8 से 10 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। और वो ड्रिप है ना आपकी 4 से 5 साल आराम से चलती है। और जुगाड़ू पद्धति अपनाएं आप। तो एक काला पाइप लेके आएँ, उसमें 3 फीट पे अपने हिसाब से उसमें छेद कर लें। और छेद करने के बाद जैसा कि आप इन वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं कि इस तरह से आप लगा सकते हैं। तो भाई आप है ना जिसकी मूली जल्दी चलेगी, जिसकी मूली है ना पहले चलेगी ना, पैसे वो ही कमाएगा भाई। ये पहले बता देता हूँ मैं आपको। मूली का रेट है ना आपको, चाहे मूली हो चाहे गाजर हो, चाहे मूली हो चाहे गाजर हो, आपको है ना अगर जो ये 20 रुपये किलो भी बिकती है तो ये मान लो कि 1 बीघा के अंदर आपके कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए की इनकम हो सकती है। इसी के साथ दोस्तों तीसरी फसल आती है वो है आलू। आलू की एक ऐसी फसल है कि अब आप देख रहे हो ना वर्तमान में 50 से 60 रुपए किलो आलू है। और ये कोल्ड स्टोर वाले आलू चल रहे हैं। और भाई जब अगर जो अब आप लगा दोगे ना सितंबर में आपने आलू लगा दिया, अच्छी वैरायटी का चयन किया, और जैसे मैं बता रहा हूँ खिरियों के माध्यम से या फिर बेड, चौड़ी चौड़ी बेड बनाते हैं उसके माध्यम से आप लगाओगे ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई आलू है ना वही बेसल डोज डालो। 7 से 8 जुताई करो, डीएपी, माइक्रो राजा, तमाम जो बेसल डोज है, नाइट्रोजन वगैरह ये डालो। इनको डालने के बाद है ना आप अच्छे से लगाइए। और मैं कह रहा हूँ कि भाई नरेंद्र भाई की आप ये बात याद रखोगे किसान भाइयों, कि जो मैं आपको 4 फसलें ऐसी बता रहा हूँ कि अगर जो आपने आलू लगा दिया ना, आलू के अंदर एक विशेष बीमारी होती है दीमक वाली और फंगस। तो दीमक के लिए है ना जब अपन खेत तैयार करें और लास्ट वाली जुताई से पहले जो अपन ये बेसल डोज मिला के डाल रहे हैं ना, उसी समय पर
दीमक वाली भी दवाई डाल दें। और भाई अच्छी वैरायटी का चयन करें आलू का भी, और बढ़िया तरीके से लगाएं। चाहे आप ड्रिप वाली प्रणाली से लगाएं, चाहे खिरिये वाली प्रणाली से लगाएं, जो छोटी छोटी मेड़ होती है ना, उस वाली प्रणाली से लगाएं। तो दोनों प्रणाली आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और जिसका पहले आलू चलेगा, क्योंकि अब कोल्ड स्टोर का ही चलेगा, और जिस व्यक्ति का है ना, जिस किसान का मंडी में सबसे पहले आलू आएगा भाई, उसको भाव मिलेगा काफ़ी अच्छा। और भाई चौथी फसल आती है, वो है प्याज की खेती। आप देख रहे हैं ना, मेरे बैक साइड में देख लो आप, ये बैक साइड में देख रहे हैं आप, प्याज की खेती है ये मेरे बैक साइड में। और भाई प्याज की खेती का भी अब एक इतना सुनहरी मौका है कि जिसकी जल्दी प्याज चलेगी ना, पैसे वो ही कमाएगा। और अब की बार है ना, रिकॉर्ड तोड़ भाव रहने की उम्मीद है, क्योंकि हर 4 से 5 साल के बाद काफ़ी अच्छा भाव आता है। अच्छा, भाव आने का भी एक कारण है कि अब आप देख रहे हैं ना कि सब्जियों के भाव आसमान छूते जा रहे हैं। तो यार अब सोचिए कि अब वर्तमान में अगर जो एक टाइम की सब्ज़ी लेके आएंगे ना, 60-70 रुपये किलो से कोई सब्ज़ी आपको कम नहीं मिलने वाली। तो मैं तो यार यही कहूँगा कि प्याज है ना, प्याज का भी एक ऐसा सुनहरी मौका है कि आप लगाओगे ना, बहुत शानदार तरीके से उत्पादन होगा। सेम प्रोसेस वही है, बिल्कुल देसी मेथड से लगाइए आप। तो भाई प्याज की भी खेती देख लो, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये मेरे बैक साइड में देख रहे हो ये ना, ये प्याज की खेती कर रखी है। और भाई ये ड्रिप प्रणाली से कर रखी है, क्योंकि यहाँ पर पानी की बहुत ज़बरदस्त तंगी है, पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है यहाँ पर। और इसी किल्लत को देखते हुए ना भाई, यहाँ पर है ना प्याज की खेती इस तरह से की जाती है। तो हम ये जो मैंने मुख्य 4 कंद वाली फसलें बताई है, इसी के साथ है ना 5वीं फसल जो मैं बता रहा हूँ आपको, लहसुन की खेती, वो भी इसी प्रोसेस से कर सकते हैं। और एक है ना अगेती, जिसकी अगेती फसल चलती है ना, पैसे वो ही कमाता है। और अब की बार है ना, इन फसलों के भाव जो मैंने 4 से 5 फसलें ऐसी बताई है कि जो अब आपने सितंबर के महीने में लगा दी ना भाई, तो आपको अनलिमिटेड पैसे देगी। मेरा अनुभव ये कहता है कि सभी किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा, अगर आपके पास ज़मीन है तो सेम इसी प्रोसेस से आप तैयार करिएगा। पानी कम है तो भाई, पानी कम के लिए तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि पानी कम के लिए ये ड्रिप प्रणाली अपनाएं। तो दोस्तों, आज की तमाम वीडियोस के माध्यम से मैंने आपको जानकारी दे दी कि किस तरीके से हम कौन कौन सी फसलें लगा सकते हैं, किस तरह से लगा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा यार हमें सपोर्ट करें। और भाई चैनल पर नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की जो तमाम लेटेस्ट खबरें डाल रहे हैं उनका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। और ये जो तरीका है जो खेती करने का, जो कंद वाली जो मैंने फसलें बताई है, उनका एक सुनहरी मौका है। आप ऐसा मौका हाथ से गंवाएं नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा इसका उत्पादन करें। जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त